जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था जी एज़ कम्पेयर टू यस्टरडे। लेकिन आज के दिन में एक चीज़ जो थी वो थका देने वाली थी मार्केट की मूवमेंट। उसकी वजह ज़ाहिर-सी बात है कल मार्केट में इतना पैनिक था जो अटैक हुए पाकिस्तान के अंदर उसकी वजह से लोग डरे हुए थे। तो आज बड़ा ही जिसको कहते हैं ना मुख्तात अंदाज में ट्रेडर और इन्वेस्टर जो है वो मार्केट में काम करते रहे। कुछ बहुत ज़्यादा उछल-कूद जो है वो देखने को नहीं मिली। तो स्टैग्नेंट डेट था आज, प्रेशर था मार्केट के अंदर थिंक एंड डू डू द ट्रेड ये सिचुएशन चल रही थी। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो कल भी हमने जिस पर ज़िक्र किया था कि जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो थोड़ी-सी होपफुल है, तो आज जो है वो देखा जाएगा कि मार्केट ने जो है वो अपने मामलात को मज़ीद नीचे लेकर जाना है या नहीं। तो अच्छी बात ये है कि 300 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने प्लस में क्लोजिंग दी है। इसके साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी अच्छा खासी रौनक लगी हुई है। 20 कंपनीज़ जो हैं वो आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं। जिसमें केएमएल लगातार जो है वो चल रहा है। ह हसीब वकास जो है वो भी आ गया, उसके साथ फैक्टो है, एफएफएलएम है। ये वही कुछ ज़्यादातर इसमें 4-5 कंपनीज़ हैं जो कि मुसलसल आपको कैप दे रही हैं। इसमें से कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो बड़े थोड़े वॉल्यूम के साथ जो है वो अपर कैप होती हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करता चलूँ। आपको याद होगा कि हम मुसलसल बल्कि काफ़ी अरसे से अपने वीडियो के अंदर ये डिस्कस करते रहे हैं कि जो स्टॉक्स बहुत ही छोटे वॉल्यूम के साथ अपर कैप हो रहे होते हैं, वो देखने को बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं कि वो हर रोज़ कैप हो रहा है। अब ये ज़िल की मिसाल ही ले लें, 4000 5000। अब ऐसी सिचुएशन में जो एक नया ट्रेडर है या काम करने वाला बंदा है, वो कहेगा यार इससे तो अच्छा शेयर ही कोई नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज़िल ना खरीदें, भाई आप ज़रूर खरीदें। सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ये साथ में क्लैरिफ़िकेशन इसलिए देना पड़ती है कि वो बाज़ औक़ात जो है वो छोटी-सी ही एक बात जो है वो किसी बंदे के दिमाग में बैठ जाती है और वो पूरी बात जो है उसका पस-ए-मंज़र जो है वो साथ नहीं लेकर जाता। तो अब वहाँ पर क्या होता है कि आपने फ़र्ज़ कीजिए जी वो खरीद ली है। अब जब वही शेयर वापसी का रास्ता इख्तियार करता है ना, तो फिर वो खुलता ही लाहौर कैप के ऊपर है। आपके पास अपॉर्च्युनिटी नहीं होती उसमें जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग करने की। हाँ, या तो आपने जो है वो साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा निकालते रहें, तो शायद हो सकता है कोई सिचुएशन बने। लेकिन एक ग्रुप की सूरत में काम करने के लिए ये छोटे जो इस तरह के बहुत ही लो वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं, इसमें काम करना बड़ा मुश्किल होता है। खरीदने जाएँगे तो मिलेगा नहीं, बेचने जाएँगे तो बिकेगा नहीं। सो बताने का मकसद ये था कि आप इन चीज़ों का ज़रूर ख़्याल रखा करें। मेरे उस्ताद साहब एक बात फरमाते हैं, वो कहते हैं मार्केट का शेयर खरीदें जब भी खरीदें। मार्केट के शेयर का मतलब ये होता है कि जब आप बेचने जाएँ, तो वो बिक जाए, खरीदने जाएँ, तो वो मिल जाए। उसको मार्केट का शेयर कहते हैं। सो कोशिश ये किया करें कि मार्केट के शेयर के अंदर काम करें। बाकी हर रोज़ कैप जो है, वो फिर ज़ाहिर-सी बात है, जिनके अंदर मूवमेंट चल रही होती है, उसमें ये सूरत-ए-हाल बन जाती है। राइट, आगे चलते हैं जी। लोअर कैप की बात करें, कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी नहीं है। देन हम जो है वो बात करते हैं कि इस वक़्त जो सिचुएशन है मार्केट के अंदर, उसमें हमारा फर्टिलाइज़र सेक्टर जिसमें एफएफसी जो है, वो अपना ब्रेकआउट दे चुका है और उसकी वजह से ही आज मार्केट के अंदर आपको रौनक नज़र आ रही है। सारे के सारे पॉइंट्स 518 पॉइंट्स जो हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एफएफसी के नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है उसने भी थोड़ी-सी पोज़ीशन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो ख़ास सूरत-ए-हाल जो है वहाँ पर हमें बनती हुई नज़र नहीं आई। सेक्टर वाइज़ देखें, फर्टिलाइज़र की बात हो चुकी, उसके साथ मिसलेनियस है, वो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल वाले हैं। देन उसके बाद पूरी मार्केट जो है वो उसमें आपको खामोशी नज़र आ रही है। ये जो इस किस्म की जो खामोशी होती है ना, इसको कहते हैं वेट एंड वॉच। ये वो सिचुएशन है जिसमें इन्वेस्टर जो है या ट्रेडर जो है वो देखना चाह रहा है पहले कि आया कि मार्केट का मूड क्या बनता है। आज जो है वो मार्केट का मूड देखने की कोशिश की गई है। ना तो आपको किसी जगह पर कोई पैनिक सेलिंग नज़र आई है, ना किसी जगह पर अग्रेसिव बाइंग नज़र आती आई है। सो अच्छी बात है, एवरी डे इज़ नॉट संडे इन द स्टॉक मार्केट। अगर आपके हफ्ते में कोई 1 या 2 दिन अच्छे लग जाते हैं, सो वो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आज जो है वो मार्केट बिल्कुल पुरसुकून रही और ये एक अच्छा साइन है मार्केट की मूवमेंट के लिए, क्योंकि पैनिक नहीं था आज। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं। लास्ट पे इंशाल्लाह आज जो है वो कैंडल को डिस्कस करेंगे।
कैप्को ने क्लैरिफिकेशन दी है कि सोशल मीडिया के ऊपर खबरें कुछ इस तरह से चल रही हैं कि शायद जो अटक सीमेंट के अंदर इन्होंने अपना स्टेक बनाना था, वो इन्होंने मुकम्मल तौर पर खरीद लिया है। तो उन्होंने कहा जी नहीं जी, अभी ऐसा नहीं है, अभी ये मामला जो है वो प्रोसेस के अंदर है। अ, सीज़न जो है क्रशिंग के हवाले से वो शुरू हो चुका है। शुरू होने से मुराद ये है कि उसके हवाले से इस बार जो है वो सख्ती की गई है कानून के अंदर कि जो नहीं करेगा जी उसको सज़ा भी होगी और जुर्माना भी होगा। बहरहाल शुगर वालों को कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तारी कॉर्पोरेशन वालों ने कहा है जी कि हम जो है वो आपके जो है वो ऑर्डर्स को मद्देनज़र रखते हुए अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगली खबर जो है वो लॉटे केमिकल के हवाले से है, जिसकी एक्विजिशन के हवाले से बात हो रही थी कि पीटीए ग्लोबल जो है वो इसको खरीदना चाह रहा है। तो पीटीए वालों ने जी अपना काम मुकम्मल कर लिया है और ना सिर्फ कि उन्होंने 75% जो है वो कंपनी से खरीदा है, बल्कि इसके साथ 3% जो है वो उन्होंने आम पब्लिक से भी खरीदा है। सो इनके पास जो अब होल्डिंग हो गई है वो अराउंड कोई 79% हो गई है। अब जिस वक़्त 79% की होल्डिंग हो जाएगी, सो अब आप ये देखें ना कि 3% इन्होंने पब्लिक से भी खरीद लिया। अब 79 में अगर आप देखें तो बाकी पीछे बचता है अराउंड 21%। सो 21% के नतीजे में जो शेयर्स की जो तादाद है वो चूँकि कम हुई है, लिहाज़ा शेयर्स की मूवमेंट के अंदर जो है वो आपको थोड़ी-सी बेहतरी नज़र आ सकती है। ये चीज़ जो है ये काबिल गौर है। बाकी नई मैनेजमेंट आई है, इनके जब कुछ प्रोजेक्ट्स या इनके प्लान सामने आएँगे, तो फिर इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। अगली खबर जो है वो ट्रीट के हवाले से है। ट्रीट की खबर जब आती है ना, तो मुझे ट्रीट बैटरी की अपनी वीडियो याद आ जाती है जिसमें बड़ा शोर मचा। उस वक़्त असल में मार्केट जो थी ना वो बड़े टॉप पर थी। तो आपको पता है जब कोई चीज़ टॉप पर हो और आप जो है वो किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात करें तो भाई वो शेयर होल्डर ही आपकी जान नहीं छोड़ते कि इस कंपनी के हमारे पास शेयर हैं जी, आपने इसके बारे में बात कैसे कर दी? हालाँकि इतना सेंटी नहीं होना चाहिए बंदे को शेयर्स के हवाले से। अब उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो 430 मिलियन की एक्सपेंशन करने लगे हैं रेज़र्स के अंदर। अब यार देखें बंदा पूछे दुनिया जो है वो नई से नई मशीनें लेकर आ रही है शेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना? और ये अभी तक ट्रीट ब्लेड ही बनाई जा रहे हैं। माज़रत के साथ जी ट्रीट वालों, वो दोस्त हैं जी, फिर वो उस पहले भी उनके मैसेजेस 1-2 आए थे जब मैंने ट्रीट बैटरी पर बात की थी। तो उनसे गुज़ारिश ये है कि आप ये काम ज़रूर करें, लेकिन इसके साथ-साथ ना कोई मशीनें इंट्रोड्यूस करवाएँ, तो फिर मेरा ख़्याल है कि सूरत-ए-हाल जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी। अब लोग मशीनों की तरफ जा रहे हैं। रेज़र वाला दौर जो है वो बस अब ख़त्म होने को है। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है जो कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है, बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से अच्छी खबर नहीं है कि एफबीआर ने ये कहा है जी कि हम एआई के हवाले से जो है वो ऑडिट करेंगे और एआई का इस्तेमाल करते हुए जो टैक्स रिटर्न्स हैं उनका जायज़ा लेंगे और फिर ज़ाहिर-सी बात है जिनके टैक्स रिटर्न्स के अंदर कुछ चीज़ें उनको नज़र आएँगी। सच्ची बात ये है कि अगर आप जितनी चाहे अच्छी टैक्स रिटर्न जमा करवा दें, अगर एफबीआर ने उसमें से मेन मेक निकालनी है तो वो निकाल लेगा भाई। तो हमारी तो टैक्स रिटर्न वैसे ही अल्लाह तवक्कल जमा हो रही होती हैं। इवन कि जिन लोगों से हम टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे होते हैं, बाज़-औक़ात उनको बताना पड़ता है कि भाई ये ऐसे नहीं काम, इसको ऐसे करें। सो अभी इसके हवाले से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है, वो काम करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि टैक्स रिटर्न है क्या चीज़। हम इसको बेसिकली कुछ वबाल जान चीज़ समझते हैं। ख़ैर ये बात किसी और तरफ निकल जाएगी। इससे एक नेगेटिविटी जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी के ऊपर आती हुई मैं देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि इससे एक बेचैनी जो है वो फैलेगी, तो हुकूमत को इस किस्म के हथकंडों से परहेज़ करना चाहिए। आखिरी खबर जो है वो क्रूड ऑयल के हवाले से है, जो कि पहला शिपमेंट जब आया था तो वो सिनर्जी के टर्मिनल पर उतरा था। अब मेरा ख़्याल है शायद ये भी वहीं उतरेगा। तो सेकंड शिपमेंट जो है जी वो हमें मौसूल हुई है यूएस क्रूड ऑयल की। अब देखते हैं कि रिफाइनरी सेक्टर जो है वो इसका किस तरह से रिस्पॉन्स देती है। वैसे रिस्पॉन्स इसका पॉज़िटिव आना चाहिए। आखिर में हमारी अगर आप कोई सर्विस जॉइन करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा और इसके साथ जो है वो यूट्यूब के जो थंबनेल है उससे भी मिल जाएगा। हम आगाज़ करने जा रहे हैं अपने शरिया कंप्लायंट ग्रुप का भी, क्योंकि बहुत डिमांड थी उसकी कि जी आप उसमें काम नहीं करते। हालाँकि काम तो मैं पूरी मार्केट में करता हूँ ना यार, मैं तो किसी को भी नहीं छोड़ता माँ सिवाय 2 कंपनीज़ के, एक शिज़ान और दूसरी मरी बेवरी जो है। लेकिन लोगों का कहना था कि जी कि एक स्पेशली जो है वो इस्लामिक होना चाहिए केएमआई ऑल के हवाले से। तो उस ग्रुप का आगाज़ होने जा रहा है।
अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। दूसरा ये है कि लोग मुझे कह रहे थे कि जी आपने चंद दिन पहले जो है वो ज़िक्र किया था कि आप T+1 के ऊपर बात करेंगे। यार देखिए T+1 की जो हंडिया है ना वो अभी चूल्हे के ऊपर चढ़ाई हुई है। वो ज़रा पक ले तो फिर इंशाल्लाह वो आपको भी तक़सीम करेंगे। T+1 का जो बेसिकली जो टोपी आपको पहनाई जानी है ना, उसके हवाले से जो है वो कोई अहम चीज़ अभी फ़िलहाल कोई नज़र में नहीं आई, लेकिन वो सिलसिला फ़रवरी में शुरू होना है, तो अभी दिल्ली दूरस्थ है, तो अभी बहुत वक़्त है उसमें, तो इंशाल्लाह बात कर लेंगे जी कि वो T+1 क्या चीज़ है। अभी उसमें है 2-3 महीने हैं, तो इंतज़ार करते हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कोई एक आध दिन में आपके साथ जो है उसको डिस्कस कर दूँ। आज हमारी सिचुएशन क्या रही? आप सोच रहे होंगे लोग कि जी हर रोज़ आपको 2-3 कैप मिलते हैं, आज क्या हुआ? आज तो सर वो हम सिर्फ़ दूर से देखते रहे मार्केट को। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो पोज़ीशंस ज़रूर बनाई हैं कुछ 4-5 पोज़ीशंस बनाई हैं। कल देखेंगे उनका क्या रिज़ल्ट निकलता है, वो फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इंडेक्स के हवाले से बात करते हैं। पहले ये कि कल हमने आपसे क्या गुज़ारिश की थी। कल मार्केट की ये क्लोज़िंग थी, तो हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि वॉल्यूम अच्छा लगा है नियर टू द मार्केट क्लोज़िंग और अच्छी बात जो है वो सबसे ज़्यादा जो थी वो ये थी कि मार्केट ने जो अपनी क्लोज़िंग दी है, वो सपोर्ट के ऊपर दी है। सो उसके बाद जो है वो आज जिस वक़्त मार्केट ओपन हुई है, सो देन मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया ओपनिंग के बाद। सो देन उसके बाद जो है वो मार्केट हमें ऊपर जाती हुई नज़र आई। सारा दिन जो है वो आप देखें तो मार्केट के अंदर कोई ख़ास बड़ी मूव नहीं है। यानी कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको साइडवेज़ होती हुई नज़र आ रही है। ये एक अच्छा साइन होता है। सो अभी भी हमारे पास जो सपोर्ट ज़ोन है वो सेम रहेगा। इसी तरह से जो रेज़िस्टेंस का ज़ोन है वो भी सेम रहेगा। अगर इस ज़ोन के अंदर मार्केट जो है वो सस्टेन करती है, जो कि हम माज़ी में देख चुके हैं कि ये ज़ोन जो है, ये सेम आप देख रहे हैं कि ये ज़ोन जो है, ये अगर मार्केट यहाँ से अपना रिस्पॉन्स बैक देती है और मार्केट के रुकने की वजह भी यही है कि बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट ज़ोन है। सो ऐसी सूरत में मार्केट की हमें एक अपवर्ड मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन चूँकि यहाँ पर सिचुएशन क्या थी और यहाँ पर सिचुएशन क्या थी, ये अगर आपने समझनी है तो 2 मिनट इंतज़ार कर लें। अगर आपने नहीं समझनी तो यहाँ से आप वीडियो जो है वो एग्ज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें आपने ज़रूर जो है वो ज़हन में रखनी है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। यहाँ पर मार्केट जिस वक़्त साइडवेज़ हुई थी कुछ दिनों के लिए, थोड़ा-सा इसको इधर कर लें जी। हमारी वीडियो की एडिटिंग नहीं होती जी, सो वो रिकॉर्डिंग के दरमियान कोई ग्लिच वगैरह आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सो इसलिए कुछ चीज़ें जो हैं वो बल्कि सारी चीज़ें अनएडिटेड आपके पास आ रही होती हैं। तो अगर कोई जो है वो प्रोनंसिएशन गलत हो जाए या कुछ और मामला तो हो जाए तो उसको प्लीज़ इग्नोर किया करें यार। अच्छा, बात हम ये कर रहे थे कि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं इस साइडवेज़ के साथ। सो ये आपने ज़रूर ज़हन में रखना है कि यहाँ से जो मार्केट का पूरे ज़ोर के साथ ऊपर की तरफ आ रही थी, राइट? तो यहाँ पर रुकने के बाद हमने एक नई उम्मीद बाँध ली थी कि मार्केट अब मज़ीद ऊपर जा सकती है, एक बात। अब यहाँ पर जो मार्केट साइडवेज़ हुई है, इसको हम इसलिए अहमियत दे रहे हैं कि मार्केट यहाँ से पहले भी तकरीबन 3 बार जो है वो बाउंस बैक हो चुकी है। इसलिए नहीं दे रहे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी। अगर यहाँ से बाउंस बैक ना हुई होती मार्केट, ये थोड़ा-सा समझ लीजिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कल को आपके काम आएगा। दोबारा बता देता हूँ। मार्केट यहाँ से पूरे ज़ोर के साथ ऊपर आ रही थी, साइडवेज़ हुई, तो चांसेस थे कि मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है, राइट? अब थोड़ी देर के लिए ये वाली मार्केट की मूव, ये वाली मार्केट की मूव और ये जो मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, इसको भूल जाएँ। समझें कि ये मार्केट ने यहाँ पर कुछ नहीं किया। समझ लें थोड़ी देर के लिए कि मार्केट ने यहाँ पर ये लिया ही कुछ नहीं था। मार्केट जो थी वो सीधी हवा में रही और अब जाके मार्केट जो है वो यहाँ पर साइडवेज़ हो रही है, राइट? तो टेक्निकल्स ये कहते हैं कि अगर मार्केट पूरे ज़ोर के साथ ऊपर जा रही हो, साइडवेज़ हो, तो फिर मार्केट के मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। और अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही हो और साइडवेज़ हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ने शू करना है। ठीक है ना? लेकिन हम इसको अहमियत क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि इससे पहले मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर चुकी है। अब उम्मीद है कि मेरे इस छोटे से एनालिसिस को मिक्स नहीं किया जाएगा।
मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वीडियो के अंदर, लेकिन 90% जो कमेंट सुनने को मिलते हैं ना या पढ़ने को मिलते हैं, उसमें वो चीज़ जो है वो गलत तरीके से इंटरप्रेट की होती है। सो कोशिश ये किया करें कि कमेंट ज़रूर करें। अब ये जिस तरह से मैंने इसको अलग तरीके से जो है वो कंपैरिज़न करके बताया है और इस लेवल की अहमियत को इन तीनों के साथ कंपेयर करके बताया है, कोरिलेट किया है चीज़ों को। अब अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोई कमेंट आएगा ना, तो वो पढ़ने का भी मज़ा आएगा और उसका जवाब देने का भी मज़ा आएगा। ठीक है? तो बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। एक बात मैं करना चाह रहा था, अगर टाइम है तो चलें 30 सेकंड लेता हूँ आपके। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वीकेंड पर जो है वो आपका कुछ दुःख-दर्द सुना जाए। जो दोस्त अहबाब जो हैं वो स्टॉक मार्केट के हवाले से परेशान हैं, चंद दिन पहले भी हमने गुज़ारिश की थी। लेकिन वो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो आपके लिए फ्री रखा जाए, उसका कुछ चार्ज ना किया जाए। तो उसमें ये है कि आप जो है वो कमेंट कीजिए कि आपने कुछ कितने शेयर खरीदे थे, लेकिन उसमें हम उन लोगों को जो है वो प्रायोरिटी देंगे। बहुत कम लोगों का सेशन रखने की कोशिश करेंगे। ओपन सेशन नहीं होगा कि बस लिंक डाल दें तो वो सारे ही आ जाएँ। कमेंट कीजिएगा यूट्यूब पर कि आपने अगर कोई शेयर जो है वो 3-6 महीने के लिए खरीदा था और उस चक्कर में आप अगर फँस गए हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ है आपके साथ, तो वो आप कमेंट करेंगे यूट्यूब के ऊपर कि जी मैंने फलाना शेयर खरीदा था, इतने अरसे के लिए खरीदा था, ये किया था, वो किया था, वो जो भी आपकी एक्सप्लेनेशन होगी। उसका स्क्रीनशॉट लेके आप जो हमारा नंबर है जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वहाँ पर आप भेजेंगे। तो फिर आपका नाम जो है वो शामिल कर लिया जाएगा ताकि उन्हीं लोगों को लिया जाए जिनका वाक़यातन कोई प्रॉब्लम है। तो बस जी, इसके हवाले से एक तो मशवरा भी दीजिएगा कि वाक़यातन ये सेशन फ्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वैसे मेरे ख़्याल में तो नहीं होना चाहिए। मज़ाक कर रहा हूँ जी। कोई ऐसी बात नहीं है जी, फ्री सेशन होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ जी। गपशप करने का तो बड़ा मूड होता है, लेकिन कोशिश होती है कि 15-20 मिनट में वीडियो मुकम्मल कर ली जाए। अल्लाह हाफ़िज़।